जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 हिंदी व्याकरण का ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रस, छंद और अलंकार। आपकी बोर्ड एग्जाम में ना 2 नंबर का रस पूछा जाता है, 2 नंबर का छंद पूछा जाता है और 2 नंबर का अलंकार पूछा जाता है। अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लेते हो तो आपका रस क्लियर हो जाएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, छंद क्लियर हो जाएगा, अलंकार क्लियर हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका 6 नंबर ना इस वीडियो से क्लियर होके जाने वाला है अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लेते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम रस, छंद और अलंकार तीनों को कवर कर लेंगे और वही चीज़ बताएँगे, ठीक है? वही रस बताएँगे जो आपके पेपर में आएगा, वही छंद बताएँगे जो आपके पेपर में आएगा, बहुत ज़्यादा फालतू नहीं बताएँगे, ठीक है? वही अलंकार बताएँगे जो आपके पेपर में आएगा, ठीक है? 100% गारंटी है कि जो हम बता रहे हैं ना वही आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है? सबसे पहले हम रस को देखते हैं और 2 नंबर क्लियर करते हैं क्योंकि 2 नंबर का रस पूछेगा, 2 नंबर का छंद पूछेगा और अलंकार 2 नंबर का पूछेगा। टोटल आपका 6 नंबर क्लियर होके जाएगा इस वीडियो से अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो, ठीक है? थोड़ा भी टाइम नहीं है, थोड़ा-थोड़ा नंबर इकट्ठा करो और तैयारी अच्छे से करते रहो, ठीक है? 6 नंबर आज क्लियर हो जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम रस देख लेते हैं और एकदम शानदार तरीके से ना ट्रिक की मदद से कवर करेंगे, ठीक है? आपको सिर्फ 2 रस तैयार करना है, हास्य रस और करुण रस। ध्यान से बस सुनते जाओ, समझते जाओ, देखते जाओ, ठीक है? आपको सिर्फ 2 रस तैयार करना है। रस से आपका कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा? 2 नंबर का, ठीक है? क्या आता है? डेफिनेशन आता है और एग्ज़ाम्पल लिखने के लिए आता है, ठीक है? रस से आपका 2 नंबर क्लियर होने वाला है। रस में आपको सिर्फ 2 रस पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। इन दोनों में से एक आ जाएगा आपके पेपर में, ये 100% गारंटी है मेरी, ठीक है? 100% गारंटी है मेरी। इस और इसका एक ट्रिक भी है, ठीक है? इसका डेफिनेशन याद करने का एक ट्रिक है छोटा-सा, वो भी ध्यान से देख लो आप लोग। ट्रिक ये है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है, ये आपको याद कर लेना है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है? आइए देखते हैं हास्य रस का डेफिनेशन, हास्य रस की परिभाषा, ठीक है? हास्य रस, ठीक है? हास्य रस। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। इसकी परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं, ठीक है? अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब आपको इतने शानदार तरीके से समझाएँगे ना कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले क्या है? हास्य रस का जो अस्थायी भाव है, वो आपको याद कर लेना है। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है बाबू? हास होता है। क्या होता है? हास होता है। दोस्तों हम बार-बार इसलिए पढ़ते हैं ना, बार-बार इसलिए बोलते हैं ना कि आपको याद हो जाए सुन-सुन के, देख-देख के, सुन-सुन के आपको याद हो जाए, इसलिए हम बार-बार बोलते रहते हैं, ठीक है? डेफिनेशन क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है ना, उसे हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं बाबू, ठीक? अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, हम आपको समझा रहे हैं एकदम अपनी भाषा में, ठीक है? क्या बोलते हैं? देहाती भाषा में समझा रहे हैं। लिखा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर, मतलब मान लो आप किसी व्यक्ति को देखते हो, ठीक है? व्यक्ति मतलब जानते ही होंगे इंसान होता है, या फिर किसी वस्तु को देखते हो और उसको देख के ना आपके मन में हँसी वाला फीलिंग आ जाए, ठीक है? हँसने का मन करने लगे। विनोद मतलब उत्साह, हँसी का भाव आ जाए, ठीक है? विनोद मतलब हँसी-मज़ाक वाला बात होता है। तो मतलब सॉरी फ्रेंड्स, मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति को आप देखते हो और आपके मन में हँसी वाला फीलिंग आ जाता है, हँसी वाला फीलिंग उत्पन्न हो जाता है, हँसी वाला भाव उत्पन्न हो जाता है ना, तो जो भाव उत्पन्न होता है ना, उसी को हास्य रस कहते हैं, ठीक है? तो इसका ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं, ठीक है? ये 1 नंबर मिल जाएगा आपका डेफिनेशन लिखने से, ठीक है? 1 नंबर क्या मिल जाएगा? डेफिनेशन लिखने से। और इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये इसका एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल का बबूआ कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद ही करना होगा, ठीक है? इतना एग्ज़ाम्पल लिख देखो तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा और टोटल आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए एक रस और पढ़ लो, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ को करुण रस कहते हैं, ठीक है? सिंपल भाषा में समझो, आपका कोई प्रिय वस्तु है या कोई प्रिय व्यक्ति है, ठीक है? उसका नाश हो जाए, मतलब ऐसा ना हो दोस्तों, आप लोग सपोज़ कीजिए, मतलब आपकी प्रिय वस्तु का नाश ना हो, ना प्रिय व्यक्ति का नाश हो, बस आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि मान लो दोस्तों किसी की कोई प्रिय वस्तु है
या फिर किसी का कोई प्रिय व्यक्ति है, उसका नाश हो जाता है, मतलब वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो हृदय में यार एक दुःख उत्पन्न होता है, ठीक है? वो जो हृदय में दुःख उत्पन्न होता है ना, वही करुण रस होता है, ठीक है? आइए इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीतामृग नैनी, ठीक है? ये इसका एकदम सरल उदाहरण है। उदाहरण आपको याद करना पड़ेगा, एग्ज़ाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है? तो छोटा-छोटा एग्ज़ाम्पल लाए थे दोनों का, इसको आप लोग याद कर लेना। और यार 2 नंबर ना, सिर्फ़ ये 2 रस पढ़ने से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लो, याद कर लो। हास्य रस पढ़ लो, करुण रस पढ़ लो, क्लास 12th हिंदी में आपका 2 नंबर रस से क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी है मेरी, ठीक है? इन्हीं दोनों में से एक पूछेगा। दोस्तों रस तो क्लियर हो गया। अब क्लास 12th वालों के लिए छंद क्या पूछता है? छंद 2 नंबर का पूछता है और छंद में सिर्फ 2 छंद आपको पढ़ना है। एक है आपका दोहा और एक है चौपाई। ये दोनों छंद आप लोग पढ़ लो, ठीक है? और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही दोनों पढ़ लो। 100% गारंटी है कि इन दोनों से बाहर नहीं पूछेगा। दोनों में से एक आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है? और आपका 2 नंबर क्लियर करा के जाएगा, ठीक? तो चलिए सबसे पहले दोहा देख लेते हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। दोस्तों हम बार-बार इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं, ठीक है? 11-11 मात्राएँ होती हैं। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की छाई परे, श्याम हरित दूती होए, ठीक है? ये इसका सबसे सरल उदाहरण है। ये नहीं कि आप लोग कोई दूसरा उदाहरण ढूँढने चले जाओ, ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इससे सरल उदाहरण आपको नहीं मिलने वाला है पूरे यूट्यूब पे, ठीक है? चलिए चौपाई देख लेते हैं। चौपाई है, चौपाई की परिभाषा देख लेते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है, ठीक है? इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। भाई इतना ईज़ी परिभाषा है, इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है? इसका उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये इसका उदाहरण है। याद तो हो ही गया होगा। ये तो याद नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? तो 1 नंबर आपको उदाहरण का मिल जाएगा, 1 नंबर आपको परिभाषा लिखने का मिल जाएगा, ठीक है? पूछ लिया चौपाई छंद की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए, तो 2 नंबर यहाँ से आपका छंद से भी, ठीक है? छंद से भी आपका 2 नंबर क्लियर हो गया, सिर्फ 2 चीज़ पढ़ने से, दोहा और चौपाई, इन दोनों में से ही आएगा, 100% गारंटी है हमारी, इन दोनों में से एक फँस जाएगा आपके पेपर में, ठीक है? चलिए अलंकार देख लेते हैं। अलंकार भी दोस्तों 2 अंक आपका देके जाता है। अलंकार में सिर्फ 3 अलंकार पढ़ लो, 100% फँस जाएगा इसमें से, ठीक है? इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिर्फ 3 अलंकार पढ़ लो, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, ठीक है? और एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं। आसान परिभाषा, आसान उदाहरण, ठीक है? एकदम पढ़ते ही याद हो जाएगा और कॉपी पेन लेके यार लिख लिया करो, नोट्स बना लिया करो, याद हो जाएगा, ठीक है? चलो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार देख लेते हैं। जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार-बार होती है, ठीक है? जहाँ एक ही वर्ड, वर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? अक्षर, ठीक है? वर्ड मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम लिख देते हैं अक्षर, ठीक है? जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार-बार होती है, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है बाबू, क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है तरनी, तनूजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाई। यहाँ पे आप लोग देखो क्या लिखा था? जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार-बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे जो त वर्ड है, यानी कि त अक्षर है ना, उसकी आवृत्ति बार-बार हुई है। यहाँ तरनी में भी हुआ है, तनुजा में भी हुआ है, तट में भी हुआ है, तमाल में भी हुआ है, तरुवर में भी हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा है श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग होता है, ठीक है? जहाँ एक ही शब्द मतलब जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ हो ना, वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है, ठीक है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ठीक है? तीसरा देख लेते हैं यमक अलंकार, ठीक है? यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है।
मतलब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे एक ही शब्द ना क्या है, परिभाषा है जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, घटा एक ही शब्द है, एक से अधिक बार आ गया है, 2 बार आ गया है, तो यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है दोस्तों। यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, ठीक है।